अपराध को रोकने वाले यदि अपराध करने लगें तब क्या होगा। जिम्मेदार यदि गैर जिम्मेदार बन जाएं तब क्या होगा। मैं बात कर रहा हूं पुलिस की, जिसकी भूमिका है समाज में बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को रोकना और उसी अपराध के ग्राफ में खुद पुलिस सम्मिलित हो जाए, तब समाज की जो संरचना है उसका क्या होगा। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को जिसने प्रभावित किया, और प्रभावित ही नहीं किया बल्कि यह समाज में पुलिस की छवि और उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा किया। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पुलिस जुआ खेलते हुए मिली, और एक दो नहीं कई पुलिसकर्मी थे जो ताश की गड्डी फेंक रहे थे और पैसों को फेंक रहे थे। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को चौंका दिया कि हाय हाय हाय, ये पुलिस है, इसको पुलिस कहते हैं। और वीडियो देखिएगा, धकाधक पैसे फेंक रहे हैं, गड्डी फिट रही है, और इन्हीं का काम है कि जिस क्षेत्र में हो, जिस थाने में हो, उस क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार ना हो पाए, कहीं जुआ ना खेल पाए, कहीं अशांति ना हो पाए, और जिन पे जिम्मेदारी थी वही इसमें लिप्त मिले। टीकमगढ़ जिले के 6 पुलिसकर्मी जो ये ताश की गड्डी फेंक रहे थे ना, फिलहाल तो निलंबित कर दिए गए हैं। लेकिन एक बात और समझ लो कि निलंबन कोई सजा नहीं होती, फिर बहाल हो जाएंगे। ये कौन कौन से थे? ये जो सिपाही थे ना पुलिस के, उनकी जो पहचान हुई है उसमें मनोज अहिरवार, रितेश मिश्रा, सूरज राजपूत, भुवनेश्वर अग्निहोत्री, अनिल पचौरी और सलमान खान के नाम शामिल थे। ये नाम इसलिए बोले जा रहे हैं कि इन्होंने कितना शानदार अद्भुत काम किया है समाज में, तो इनका नाम रोशन तो होना चाहिए ना। फिलहाल यह घटना बताती है कि कानून के रखवाले ही कानून का उल्लंघन करने लगें तो समाज में क्या संदेश जाएगा। वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं रोहित काशवानी ने से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि रविवार शाम वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है, और यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब और कहां शूट किया गया, लेकिन इस मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम सत्या को सौंप दी गई है। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वह यह पता लगाएं कि क्या उस समय मौके पर और भी अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे या नहीं। इस तरह की घटनाएं केवल टीकमगढ़ तक सीमित नहीं है, याद रखिएगा। आपको याद होगा कि इसी साल अगस्त में नागपुर में एक पुलिस चौकी के अंदर 2 पुलिसकर्मी जुआ खेलते हुए मिले थे और धूम्रपान कर रहे थे। उस मामले में भी दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। वह घटना दर्शाती है कि यह समस्या केवल 1 या 2 स्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में व्याप्त हो सकती है। जब हम इस तरह की घटनाओं पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
जब लोग अपने सुरक्षा बलों से उम्मीद करते हैं कि उन्हें सुरक्षित रखेंगे, तो ऐसे मामलों में विश्वास टूटता है। इससे न केवल आम जनता का मनोबल गिरता है, बल्कि यह उन पुलिसकर्मियों के लिए भी एक बुरा उदाहरण पेश करता है जो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस घटना के बाद यह सवाल उठता है कि क्या हमारे पुलिस बल में सुधार की आवश्यकता है? क्या हमें ऐसी कठोर नीतियों को बनाने की आवश्यकता है जो सुनिश्चित करें कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी? क्या हमें पुलिस कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, ताकि वे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रह पाए? पुलिस विभाग को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मी कानून का पालन करें और किसी भी प्रकार के गलत आचरण से बचें। इसके लिए एक मजबूत आंतरिक निगरानी प्रणाली की आवश्यकता हो सकती है, जो समय समय पर पुलिस कर्मियों की गतिविधियों की जांच करें। इसके अलावा समाज को भी इस मुद्दे पर जागरूक होना चाहिए। हमें अपनी पुलिस व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं। यदि हम केवल आलोचना करते रहेंगे और सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो स्थिति कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। इस घटना ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक दिया है कि जब कानून के रखवाले खुद कानून का उल्लंघन करते हैं तो समाज में अराजकता फैलती है भाई। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां कानून का सम्मान किया जाए और सभी नागरिकों को सुरक्षा का अनुभव हो। अंत में मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस मुद्दे पर अपनी राय साझा करें। क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अधिक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है? क्या आपको लगता है कि पुलिस विभाग में सुधार संभव है? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अब समझो क्या स्थिति है कि जिन्हें समाज में जुआरियों को रोकने की जिम्मेदारी है, वो खुद जुआरी बने बैठे हैं। समझो, और इन्हें हम पुलिस वाला बोलें। भैया, तुम्हारी जिम्मेदारी रोकने की थी, तुम्हारी गड्डी फेंटने की नहीं है, हैं? और ये किस हक से और किस डंडे का सहारा लेकर के उन जुआरियों को रोकेंगे जो समाज में जुआ जैसा गलत कर्म करते हैं? नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मा ही नहीं बची होगी। तुम खुद जुआरी हो। जुआरी दूसरे का जुआ कैसे कैसे रोक पाएगा? सुना है कभी कि गुड़ खाने वाला दूसरे का गुलगुला खाना छुड़वा दे? नहीं ना। फिलहाल इस घटना के बाद सारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हें कोई कार्यशाला संचालित करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए, ये सिपाहियों को, कि भाई अपराध ना करो, तुम्हें तो कानून की रक्षा के लिए रखा गया है, उल्लंघन के लिए नहीं।